अगर आप भारत में रहते हैं और आप अपने भारत की नागरिकता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास करके जितने भी गांव के महिलाएं पुरुष हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा कि आप अपने भारत की नागरिकता को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, आपको कौन से दस्तावेज आपको रखने चाहिए ताकि आप जो है आसानी से जब भी आपके यहाँ पर जो है राज्य में SIR को चालू किया जाए तो आप आराम से यहाँ पर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से इस वीडियो में जो अच्छी तरीके से समझते हैं कि आप अपने भारत की नागरिकता को कैसे सुरक्षित यहाँ पर रख पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब भी आप यहाँ पर जो है भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए यहाँ पर बात आए तो आपको ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी कि SIR के माध्यम से ये काम किए जाएंगे। तो यकीन मानिए कि कुछ ऐसे यहाँ पर जो दस्तावेज है जिनके बिना आपकी नागरिकता जो है यहाँ पर सवालों के घेरे में आ सकती है। तो आज मैं आपको जो यहाँ पर जो है वैसी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा कि जिन्हें हर व्यक्ति को जो है यहाँ पर ये सारी बातें मालूम होना बेहद ज़रूरी है ताकि आप जो है अपने भारत की नागरिकता को सुरक्षित रख पाएँ। और जब भी आपके यहाँ पर जो है राज्य में SIR को यहाँ पर चालू किया जाए और आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े और आप उनसे पहले जो है यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर बना करके रख लें, उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपनी भारत की नागरिकता को अच्छी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षित यहाँ पर जो है रख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है NRC और SIR के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या है NRC और SIR? NRC वो लिस्ट है जिसमें यहाँ पर भारत की नागरिकों के नाम होते हैं। NRC बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि NRC और आपका जो SIR है वो एक ही है, तो ये दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। NRC जो होता है वो आपका यहाँ पर जो क्या होता है लिस्ट होता है। वो NRC वो लिस्ट है जिसमें भारत की नागरिकों के नाम यहाँ पर होते हैं। जितने भी भारत के व्यक्तियों के नाम है तो उसमें जो यहाँ पर NRC में यहाँ पर होते हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से मोटा मोटी आप ये चीज़ समझ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर SIR के बारे में समझिए कि SIR होता क्या है। मतदाता सूची का जो है यहाँ पर गहन सत्यापन, जिसमें हर व्यक्ति के यहाँ पर जो है दस्तावेज चेक किए जाते हैं। इसका जो है यहाँ पर मकसद है कि किसी भी गैर नागरिकों का नाम यहाँ पर ना रह जाए। खास करके जो है यहाँ पर SIR जो किए जा रहे हैं, जितने भी व्यक्ति अवैध गलत तरीके से यहाँ पर भारत में रह रहे हैं अपना दस्तावेज बना करके, तो उनके दस्तावेज को यहाँ पर जो है क्लोज किए जाएंगे और उनको जो है यहाँ पर इस वोटर लिस्ट से उनका नाम को यहाँ पर हटाए जाएंगे और उनको भारत की नागरिकता से यहाँ पर जो हटाए जाएंगे। ना कि भारत के जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, अगर भारत के नागरिक हैं, आपके पास अगर भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए अगर कोई भी अगर 11 दस्तावेजों में से अगर एक दस्तावेज है, अगर आप वो साबित कर देते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। तो ये मोटा मोटी आप ये समझ गए होंगे कि SIR का मतलब होता है कि आपका अच्छी तरीके से फिर से जो है यहाँ पर आपका दस्तावेज को चेक किए जाएंगे। उसके बाद फिर अगला लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर चढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद अगला जो है SIR में सभी नागरिकों को यहाँ पर जो दस्तावेज दिखाना होगा। ये आपका यह दस्तावेज दिखाने के लिए ही SIR किए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाना ही होगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपका नाम को काट दिए जाएंगे, फिर आपको बाद में आपको यहाँ पर जो फिर नोटिस भेजेंगे, फिर आपको यहाँ पर जो है दस्तावेज फिर से दिखाने पड़ेंगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर समस्या आपको यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर जो वोटर ID कार्ड से नागरिकता नहीं यहाँ पर जो है बच सकती है। आपका जो फिलहाल जो आपका वोटर ID कार्ड बना हुआ है, इससे आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे, आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप जो है यहाँ पर समझ गए होंगे। उसके बाद जो अगला जो है यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपका है कि सबसे ज़रूरी यहाँ पर दस्तावेज जो आपको यहाँ पर रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और जो दस्तावेज आपको रखने हैं, ये हर एक व्यक्ति को, हर एक गांव के व्यक्ति को यहाँ पर जो है होने चाहिए इस प्रकार के दस्तावेज। सबसे पहला जो है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट जो है हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पर होने चाहिए ताकि वो अपने भारत की नागरिकता को आराम से साबित यहाँ पर कर पाए। ये सबसे यहाँ पर जो है बुनियादी और सबसे मजबूत दस्तावेज है और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत होते हैं ये दस्तावेज अपने भारत की नागरिकता को साबित करने के लिए। उसके बाद अगला जो है वो आपका पासपोर्ट है। अगर आपके पास यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर पासपोर्ट है तो ये सबसे यहाँ पर जो है हाई यहाँ पर प्रायोरिटी वाला जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र माना जाता है। तो ये चीज़ अगर आपके पास है, ये दो दस्तावेज अगर आपके पास है तो आपको अपने भारत की नागरिकता साबित करने में कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। आपको कोई भी यहाँ पर कहीं भी भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। दादा परदादा का अगर ज़मीन का अगर आपके पास
पास पेपर, अगर खतियानी अगर कोई भी अगर आपके पास खतियान है, या फिर आपके दादा ने अगर कोई ज़मीन खरीदी है, या फिर कोई वसीयत किया हुआ, या फिर दान पत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से अगर कोई भी अगर दस्तावेज है ज़मीन से रिलेटेड, तो आप उनसे भी अपनी भारत की नागरिकता को आराम से साबित यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो आपका यहाँ पर दस्तावेज है वो वोटर आईडी कार्ड, EPIC। यह पहचान के साथ साथ यहाँ पर जो नागरिकता के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये भी अगर आपके पास है वोटर आईडी कार्ड, तो अभी का जो आपका जो यहाँ पर आपको तो दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पर बन जाएंगे तो आपका क्या होगा कि ये वोटर आईडी कार्ड भी आपका यहाँ पर भारत की नागरिकता को आराम से साबित कर देंगे, जो आपका नया जो आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाए जाएंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट बात ये भी जान लीजिए कि कौन ऐसे दस्तावेज है जिनसे आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका सबसे पहला जो दस्तावेज है, हर एक जो है यहाँ पर भारतीयों के पास आधार कार्ड है, हर एक व्यक्तियों के पास। विदेशी भी जो बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत में यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर जो अपना आधार कार्ड को बना लेते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर आधार कार्ड से जो है यहाँ पर आप अपने भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी बताया कि आधार कार्ड को भी शामिल किए जाए, लेकिन आधार कार्ड को शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन है कि उसमें भी आपको दस्तावेज देने पड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति कि सिर्फ वो दस्तावेज आधार कार्ड से ही अपने भारत की नागरिकता को अगर साबित करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। आप आधार कार्ड को अदर दस्तावेज बनवाने में आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे अगर मान के चलेगा, आप ये बोलेंगे कि मेरे पास आधार कार्ड है, इसी से ही हम अपने भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये कंफ्यूजन आप अपने मन से हटा लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर पहचान के लिए, ये तो आपका आधार कार्ड पहचान के लिए ये ठीक होता है। उसके बाद दूसरा जो है राशन कार्ड, राशन कार्ड भी पहचान के लिए ही होता है। राशन कार्ड से भी आप अपने भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन अदर जो दस्तावेज की रिक्वायरमेंट है जो आपसे मांगे जा रहे हैं, उन्हें बनाने के लिए ये दस्तावेज आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इनसे भी आप जो है यहाँ पर अदर दस्तावेज बनाने की जहाँ पर आपका यूज हो सकते हैं और उसमें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इनसे आप अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आप सभी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। तो इन दस्तावेजों से आप अपने भारत की नागरिकता तो डायरेक्ट साबित नहीं कर पाएंगे। इनका यूज करके आप जो है यहाँ पर दस्तावेज बनवा करके, जो 11 प्रकार के जो दस्तावेज बोले गए हैं, तो ये 11 प्रकार के दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आप इन यहाँ पर जो है दस्तावेज का यूज करके आप उन्हें बनवा करके आप अपने भारत की नागरिकता को आराम से साबित कर पाएंगे। आपके पास अगर पुराने दस्तावेज है तो आप उसे जरूर संभाल के रखें, ताकि ये भी आपके दस्तावेज जो है ये बाद में आपके काम आ सकते हैं आपकी भारत की नागरिकता को साबित करने में। तो इसलिए पुराने दस्तावेज को आपको अच्छी तरीके से संभाल के जरूर रखना चाहिए, ताकि आप अपने भारत की नागरिकता को अच्छी तरीके से साबित कर पाए, अच्छी तरीके से आप जो से यहाँ पर जो है बता पाएं कि हम भी भारत के यहाँ पर नागरिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।